हाँ तो दोस्तों, आज मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शशि पे, जहाँ पे मैंने आप लोग को अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.2 तक करवा चुका था। आज 2.3 करवा रहा हूँ, जो कि बिहार बोर्ड का कक्षा 8वीं का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं उस पर आता हूँ। जो क्वेश्चन है, ये बुक है, क्वेश्चन है पहला, उस पर मैं आता हूँ। 7 - 6x बाई 9x इज इक्वल टू 1/15 है। हाँ तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गौर से देखिए, ये नीचे में है ना, तो ये इक्वल के उधर जाएगा, ये डिवाइड में ना इक्वल के उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये इक्वल के इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर लाना है। तो 15 गुना 7 - 6x बराबर में 9x उधर जाएगा, तो 9x गुना 1, फिर इक्वल का साइन देंगे, 15 सतह 105 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस 15 छक्के 90 एक्स बराबर में 9x गुना 1 यानी 9x। अब देखिए x वाला एक इधर है कि इधर है, माइनस में तो इसको उधर ले जाइए। 105 बराबर में इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9x प्लस में 90x। फिर नेक्स्ट स्टेप में 105 बराबर में 99x। इसीलिए x बराबर, जब हम x निकालेंगे तो ये कहाँ गुना में है तो इसके नीचे चला जाएगा, यानी 105 बटे में 99। ये आपका आंसर है, लेकिन यहाँ पे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी इसको सरलीकरण कीजिए तो 3 से 33 बार में, 3 से 15 बार में, 35 बार में, या यानी ये आंसर जो आपका आ गया 35/33 आ गया। यहाँ पर यदि आपका आंसर 35/33 है तो वही रहने दीजिए, या फिर आपका मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है तो उसमें कर दीजिए। देख लेते हैं किस में दिया हुआ है आंसर आपका। आपका 35/33 ही दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर, अब उस पर आते हैं। आप लोग कृपया इसे तेज़ी में उतारने का कोशिश करेंगे। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो है z/4 बराबर में z जोड़ 15 बटे में 9 है। कितना है? 9 या 9, z जोड़ 15 बटा में 9। फिर से इसे करेंगे, यहाँ पर गौर से देखिए, फिर ये नीचे में है ना, ये उधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई में ये भी नीचे है, इसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई ऊपर। तो आगे बढ़ेंगे तो इस जैसे ये लिखना है तो इधर वाले पहले लाएंगे, तो 9 गुना z बराबर में 4 ऊपर जाएगा, 4 इंटू z जोड़ 15। अब देखिए 9 गुना z 9z बराबर 4 गुना z 4z, फिर 15 चौके 60। अब इधर देखिए 9z बड़ा है छोटा, इसको इधर ले आएंगे, 9z और प्लस में इधर आएगा तो माइनस है, -4z बराबर 60। अब देखिए 9z में से 4z गया तो बचा कितना, 5z बराबर में 60। इसीलिए z बराबर में 60 बटे में 5, तो 5 से इसमें डिवाइड दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी क्या आ गया आंसर आपका 12। इसका जो आंसर आ गया 12 आ गया, z बराबर 12 आपका क्या हो गया आंसर। इसी तरह से फिर तीसरे नंबर पे आते हैं। आप लोग उम्मीद है कि लिख लिया होंगे, तो मैं अभी से मिटाता हूँ। थोड़ा सा तेज़ी में लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आपका कोई भी क्वेश्चंस लिखने में छूटता भी है तो आप वीडियो को रोक करके लिखने का प्रयास करेंगे। अब तीसरा जो क्वेश्चन है आपका x² माइनस x - 2 का स्क्वायर बराबर में 32 दिया हुआ। कितना है? 32 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो तरीका से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक तो x² माइनस x - 2 का होल स्क्वायर है, यानी हम इसको इसका स्क्वायर निकाल करके इसके साथ सरलीकरण करेंगे, जोड़ घटा जो भी करेंगे तो जो आएगा उससे निकलेगा। और एक यहाँ पे गौर करने की बात है, क्या गौर करने की बात है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि
ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम इसे तोड़ेंगे। किस पे तोड़ेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब रहता है तो क्या करते हैं, ए प्लस बी एक बार कर देते हैं, आई इंटू ए माइनस बी कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे? देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये प्लस ये कर देंगे, एक्स प्लस एक्स माइनस 2, फिर इनटू में एक्स माइनस 2 कर देंगे। अब बराबर में जो दिया है 32 वो लिख देंगे। ठीक है, 32 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 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 माइनस माइनस 2, ठीक है, इनटू एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 32। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स कितने हो गए, 2x माइनस 2, यहाँ पे x से x चला गया, क्या बच गया 2 बराबर में 32। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2x और माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको हम ये हटा के भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गुना का साइन दे दीजिए, तो 2 गुना 2x यानी 4x, फिर माइनस 2 गुना 2 यानी माइनस 4 बराबर में 32। और नेक्स्ट में 4x, तो माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 32 जोड़ 4 यानी 36, इसीलिए x बराबर में 36 बटा में 4 यानी 4 नमा 36 बराबर में आपका 9 आ गया आंसर। कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस फार्मूला का यूज नहीं करके भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसको यूज करने से हम आसानी से बहुत जल्दी ही बना लें। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a के फॉर्मूला पे आते हैं, फिर इसको करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता था, लेकिन जब मैंने इसका प्रयोग किया इसका, तो बहुत ही आसानी से और जल्दी ही बन गया। तो इसे भी आप साइड में नोट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा उम्मीद है कि लिख लेंगे आप लोग, छूटता है तो वीडियो को रोक करके लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, सब क्वेश्चन बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन है सब। चौथा जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी इसी फॉर्मूले पे आएगा। देखिए क्या है चौथा क्वेश्चन जो है आपका, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर में 9 दिया हुआ है। कितना है? 9। अब गौर फरमाइएगा, यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज किए थे वही फार्मूला इसमें भी यूज करना है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी एक बार करेंगे इनटू में ए माइनस बी एक बार करेंगे, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 4, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, इनटू का साइन दे करके एक बार क्या करना है, इन दोनों को घटा देना, एक्स जोड़ 4 माइनस एक्स माइनस 5 बराबर में जो है उसे रहने देंगे। अब आते हैं तो एक्स जोड़ 4, तो एक्स जोड़ 4 जोड़ गुना जोड़ तो जोड़ एक्स जोड़ गुना माइनस तो माइनस 5। ठीक, फिर इसमें आते हैं एक्स जोड़ 4 माइनस गुना प्लस माइनस एक्स माइनस गुना माइनस प्लस 5 बराबर है 9। अब यहाँ आ जाइए, एक्स जोड़ एक्स 2x 4 माइनस 5 यानी माइनस 1 गुना में यहाँ पे देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट गया, 4 और 5 9 बराबर में 9। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे गुना ना करके, ये गुना में तो उधर ले जाके भाग कर सकते हैं। जैसे देखिए इधर देखिए
यदि हम इसे उधर ले जाएं तो क्या करना होगा, हाँ इधर आप देख लीजिए 2x माइनस 1 गुना में तो जाएगा तो भागा में 9/9 यानी एक बार में कट गया। अब देखिए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 2x ये क्या है 2x, इसे ब्रैकेट को हटा दीजिए। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस 1, इसीलिए x बराबर में 1 प्लस 1 2, और 2 ये गुना में तो इधर भागा में, तो 2 से 2 एक बार में कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 1 आ गया आंसर। ठीक है, आंसर कितने आ गए 1। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे जो है इसको गुना करके भी देखिए, इसको गुना करेंगे तो 9 दूना 18x माइनस 9 बराबर में 9, फिर 18x, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9 जोड़ 9, फिर देखिए 18x 9 प्लस 9 18, इसीलिए x बराबर में 18/18, एक बार में कट गया, आपका आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया 1। यानी इस तरह से कीजिए, इसको उधर लेके चल जाइए पहले, या फिर इनको गुना करके भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे भी था कि ये इधर मल्टीप्लाई ना करके अगर उधर ले जाकर डिवाइड कर देते तो भी बन जाता। तो अपना दिमाग लगाना, ठीक है, ये नहीं जरूरी कि टीचर अगर ऐसे बनाए तो हमें ऐसे बनाए, खुद से सोचना है कि ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे हम बनाएं तो आप वैसे इस तरह से बना करके देखिएगा। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो किसी तरह से बनाएं, ठीक है, बस सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। मैथ का जो क्वेश्चन होता है एक तरीके से नहीं बनता है, हर एक क्वेश्चन को हम हर एक ढंग से बना सकते हैं। तो मैं चौथे नंबर को मिटा रहा हूँ, तीसरे नंबर को, चौथे नंबर को जल्दी से उतार लीजिए। अब आप अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक, 5वां नंबर में है, 5वां नंबर में आपका क्वेश्चन है xy प्लस 3 इंटू y माइनस 3 माइनस y इंटू y जोड़ 5 बराबर में 6 है। कितना है 6 है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि गौर से दोनों के देखिए, एक जगह क्या है y प्लस 3, एक जगह y माइनस 3, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको बोल सकते हैं, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोल सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, किसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में डाल देंगे। ए के जगह वाई है तो वाई स्क्वायर, बी के जगह पे 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर, अब जो आगे है वो तो माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू 5 माइनस 5y बराबर में 6। यहाँ देखिए गौर से, यहाँ एक प्लस में वाई स्क्वायर है, एक माइनस में वाई स्क्वायर, तो दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे, क्या होंगे कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बच गया -3 स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर यानी -9, माइनस 5y इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप में -5y, और ये माइनस में 9 है तो ये उधर चला जाएगा, तो 6 + 9 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में -9 5y बराबर 9 × 6 15 हो गया, इसीलिए y बराबर में 15 बटा में -5, 5 × 15, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस नीचे है तो माइनस आ जाएगा आंसर में, -3 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। कितना आ गया -3 आ गया। जल्दी से आप इसे उतारने का कोशिश कीजिए और अच्छे तरीके से समझ करके लिखिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो आता है। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बस इनको थोड़ा दिमाग में रखना तो आसानी से बन गया। ऐसे भी हम कैलकुलेशन करते तो बनता है, लेकिन इस तरह से जब हम इसका यूज कर रहे हैं तो ये थोड़ा आसानी से
और कम जगह और कम समय में भी बन रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन 5 नंबर पे आते हैं। फाइव तो हो गया, 6 पे आते हैं। सॉरी, इसे मैं मिटा रहा हूँ। सिक्स नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, 5x माइनस 4 बटे में 6 बराबर में 4x प्लस 1 माइनस में 3x प्लस 10 बटा में 2 है। कितना है? 2 है। अब देखिए, ये थोड़ा आप लोग को लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन दे दिया, क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं, सब इजी है। बस स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ते जाना है। क्या करना? स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। तो देखिए यहाँ पे ये जैसे है अभी से ऐसे ही रहने दीजिए, पहले उधर करना है। तो ऐसा 5x माइनस 4 बटे में 6 जैसे था वैसे बराबर, यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, इसके नीचे 2, तो इसका दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 2 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, 1 से जब 2 में हम भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, तो इसे पूरे को 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 गुना 4x यानी 8x प्लस 1 गुना 2 2 माइनस 3x प्लस 10। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये नीचे में है, ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये नीचे में है, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। यानी जो भाग में है वो इक्वल के उधर जाने पे मल्टीप्लाई में चला जाता है। ठीक है, तो ये भाग में है तो उधर चला जाएगा, ये भाग में तो इधर। तो पहले हम इसे लिख रहे हैं तो इसे पहले ले आते हैं आगे। तो 2 इंटू 5x माइनस 4 बराबर में 6 इंटू 8x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर दीजिए। 8x माइनस 3x यानी 5x, 5x फिर 2 और 10 प्लस 12। ठीक, यहाँ होगा ना 8x माइनस 3x, तो 5x और 2 और 10 12। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जा रहा है, 5 दूना 10x। यहाँ पे देख कटा भी सकते थे, 2 या 6 काट भी सकते थे, लेकिन अगर हम काट दें तो होना आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए हम थोड़ा सा स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़े जाते हैं। 10x माइनस में 4 दूना 8 बराबर में 6 पचे 30x प्लस में 12 पचे 60 बढ़ का 72 होगा, है ना। अब देखिए इधर यहाँ पे क्या है, माइनस में 8 है, उधर चला जाएगा, ये 10 है, ये इधर आ जाएगा। तो 10x माइनस में 30x बराबर में 72 जोड़ में 8। अब देखिए यहाँ पे 10 गया तो क्या बच गया, माइनस 20x बराबर में 80। इसीलिए x बराबर में 80 बटे में माइनस 20। तो 20 चौके 80 माइनस में है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -4। आंसर क्या आ गया, -4 आ गया आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिए। यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है, आपका आंसर जो है शायद 2 दिया है, 2.3 का 6 नंबर। थोड़ा सा आंसर हम देख लेते हैं। 6 नंबर ने आंसर 2 दिया है, हमारा -4 आ गया ना, यहाँ -3। एक बार फिर से मिला लेते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखे थे, 5x माइनस 4 बटा 6 बराबर में 4x प्लस 1 माइनस, यहाँ पे मेजर मिस्टेक हो गया है, मेजर मिस्टेक। क्या? मेजर मिस्टेक। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो है एक स्टेप और बढ़ेगा, यहाँ से मिटाइए इसे, यहाँ एक मैंने मेजर मिस्टेक कर दिया, इतना बड़ा मिस्टेक होना नहीं चाहिए था।
यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डालना ही छोड़ दिया। ये माइनस है ना, माइनस पूरा है तो पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई होता है, -3। तो यहाँ पे 6 इंटू क्या हो जाएगा 8x + 2 माइनस प्लस -3x प्लस माइनस -10। अब आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूना 10x माइनस में 8 बराबर में 8 छक्के यहाँ पे देखिए 8x -3x तो कितना हो गया 5x, कितना 5 तो 6 बचे 30x। ये और ये इसे एक स्टेप और बढ़ जाए 6 इंटू 8x और -3x यानी 5x, यहाँ 2 प्लस यहाँ -10 यानी -8। अब देखिए यहाँ पे 10x माइनस में 8 बराबर में 6 बचे 30x माइनस में 8 छके 48। अब यहाँ पे आ जाइए 30x ये माइनस में है और ये भी माइनस में, हम इसे उधर ले जाते हैं और इसे इधर, यानी हम इस 30x माइनस में 10x उधर वाला हम इधर लिख रहे हैं बराबर में -8 प्लस में 48। यहाँ से 30 में से 10 गया तो 20x बराबर में प्लस 48 माइनस 8 यानी 40, इसीलिए x बराबर में 40 बटा में 20, तो 20 दूना 40 बराबर में 2 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था हमसे, ऐसा मिस्टेक होना नहीं चाहिए। चलिए कोई नहीं, आंसर देख लेते हैं तो पकड़ा गया, नहीं तो छूट भी जाता। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, कभी कभी होता है लिखते लिखते मिस्टेक हो जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना देखते रहिएगा कहीं पे अगर मिस्टेक हो तो। ठीक है, और 7 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये फॉर्मूला भी साइड में लिख लेना है, छोड़ना नहीं है। सातवें नंबर पे 7वां नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो 4y 4y जोड़ 1 बटे में 3 जोड़ 2y माइनस 1 बटे में 2 माइनस 3y माइनस में 7 बटे में 5। आप इधर भी शायद लिख लिए होंगे, मैं उधर मिटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा 7 नंबर के लिए स्पेस और चाहिए, इसे मिटा रहा हूँ। अगर छूट रहा है तो आप वीडियो को रोक करके लिखने का कोशिश करिएगा। बराबर में है 47 बटा में 10, कितना है 47 बटा 10 है। ठीक है, अब इसे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, इससे हो रहा है इससे नहीं हो रहा, 15 इससे नहीं हो रहा इससे हो रहा, हाँ 20 इससे हो रहा इससे नहीं हो रहा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में ये 10 बार में 30 आता है, तो पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 10 इंटू 4y प्लस 1 कर देंगे। और 2 के टेबल में 13 जो आएगा 2 से डिवाइड करने पर 13 को 15 आएगा, तो पूरे को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भिन्न का जोड़ घटा तो बनाए ही ना होंगे, उसी तरह से सेम 5 के टेबल में 6 बार में आएगा ये 30, तो माइनस है साइन में तो बीच में माइनस, और 6 बार में तो 6 इंटू 3y माइनस 7 कर देंगे। अब बराबर में जो है लिखा हुआ वो लिख देंगे 47 बटा में 10। अब देखिए 10 गुना 4y यानी 40y, 10 गुना 1 जोड़ में 10, जोड़ में 15 या 45 y, जोड़ माइनस यानी माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, 15 कम 15, फिर माइनस प्लस माइनस होती है 18y, माइनस माइनस प्लस, अच्छा के 42 बटे में 30 बराबर है 47 बटा में 10। अब अगले स्टेप में आते हैं, y y y सबको एक जगह कर दीजिए, 40y जोड़ में 45y घटा में 18y, अब अंक वाला को जोड़ 10
जोड़ वाला पहले लिख दीजिए, जोड़ 47 माइनस में 15 बराबर में 47 बटा में 10, और ये भाग में है तो उधर चला जाएगा गुना में, गुना 30। यहाँ 10 दिया, 30 कट गया। अब यहाँ आते हैं 40y 45y और माइनस 18y। तो 40 और 45 कितना हो गया, 85y घटा में 18y। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं। जोड़ 10 और 17 और 47 57 घटा में 15 बराबर में 47 दिया, 7 या 21 बाकी 2 4 या 12 2 14, 141 आ गया। अब यहाँ पे 85 में से 18 गया तो 15 में से 8 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67y प्लस 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 42 बराबर में 141। अब यहाँ पे देखिए 47y बराबर में 141 घटा में 42 है ना। इधर आ जाइए तो 47 कितना 67 y बराबर में 141 में से 42 जब घटाएं तो 99 आ जाएगा, है ना। इसीलिए y बराबर में 99 बटा में 57 आपका आंसर, 99 बटा में 57। और आंसर देख लेते हैं कौन सा नंबर है, 7 नंबर। फिर लगता है कुछ मिस्टेक हो गया है। 6 दूना 12 7 दूना 14, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा जो है होल्ड करना, लगता है क्वेश्चन गलती लिख दिए थे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 4y प्लस 1/3 जोड़ 2y माइनस 1/2 माइनस 3y माइनस 7/5, ठीक है, माइनस 7/3 12 47, ठीक है। एलसीएम 30, यहाँ पे 3 दहाई तो 10, 4y प्लस 1 15 दोनों से 15। यहाँ देखें मेजर मिस्टेक, फिर मिस्टेक यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ जो आपका आंसर यह नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए 2y ना था, कितना था 2y, ये मिस्टेक हो गया। 15 दूना 30y कितना आ गया 30y माइनस में 15, फिर माइनस यहाँ क्या आ गया 5 6 का तो 6 या 18y माइनस माइनस प्लस 47, ठीक। 40y प्लस 30y होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30y, ठीक। और 40 और 30 70y, अब ऐसा वही है, ठीक है। तो 70 में से 18 चल जाएगा, कितना बचेगा बताइए 52y, कितना 52। फिर कहीं पे लगता है मिस्टेक हो रहा है, मैं इसे फिर से बनाता हूँ, आप फिर से बना रहा है इसे। तो इसमें थोड़ा सा एक जगह अगर मिस्टेक हो जाता है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ये मिस्टेक हो जाता है। इसे एकदम बारीकी से बनाना है इसे, ठीक है। क्या करना है, बारीकी से बनाना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, आप देखिएगा तो लगेगा बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ पूरा दे दिया। यहाँ क्वेश्चन पहले मिलाते हैं, 4y प्लस 1/3 जोड़ 2y माइनस 1/2 माइनस 3y माइनस में 7/5 बना 47/10, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसका एलसीएम हो गया 30, 3 दाएँ 30 तो 4 10 गुना में 4y प्लस में 1, 2 से 15 तो प्लस में 15 इंटू 2y माइनस में 15, माइनस में 1 5 6 के 30 तो माइनस 6 इंटू 3y माइनस में 7, ठीक, बराबर में 47/10, ठीक है। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई 10 चौके 40y प्लस में 10 प्लस में 30y माइनस में 15 माइनस में 18y माइनस में प्लस माइनस माइनस 18y 6 7 42 प्लस 42 बटे में 30 बराबर में 47/10। अब देखिए 40 जोड़ 30 70y
माइनस में 18y, 42 और 10 52, जोड़ में 52 माइनस में 15 बराबर में 47 बटे में 10, ये इधर गुण भागा में उधर जाएगा तो गुना में 30, तो 10 तिया 30, ठीक है। यहाँ पे 70y में से 18y गया तो ये हो गया 52y, जोड़ में 37, कितना 37 बराबर में 47 3 जा 7 21, बाकी 2 4 12 2 14, 141, ठीक है। और यहाँ 52y बराबर में 37 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इसीलिए y बराबर में 104 बटे में 52 दूना 104 है। आपका जो आंसर आ गया 2 आ गया, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी जो है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो वो किसी से भी हो सकता है, टीचर हो स्टूडेंट हैं किसी से भी, तो घबराना नहीं है। बस फिर से उसे बारीकी से एक बार ऊपर से नीचे देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं वो फॉल्ट है जो पकड़ा गया तो सही हो जाएगा, नहीं तो मिटा करके फिर से बना दीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन और बचा है, तो जल्दी से इसे कीजिए, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, इसके तब तक मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। नीचे लिखिए, जो छोटे है उसे वीडियो को रोक करके लिखने का कोशिश कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर, वो है 0.3 जोड़ 0.7 x बटे में x बराबर में 0.95, ठीक है, 0.95 है। अब इसमें हम आते हैं, ठीक है। तो ये x जो है भागा में उधर जाएगा तो गुना में 0.3 जोड़ में 0.7 x बराबर में 0.95 गुना x, यानी 0.95 x हो गया। अब इधर देखिए, ये अंक 0.3 इधर ही रहेगा, ये x वाला उधर ले जाते हैं, बराबर में 0.95 x घटा में 0.7 x, कितना 0.7 x। अब देखिए, यहाँ पे घटाने का तरीका एक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, ठीक। कितना अंक है? 1 अंक। तो ये जो पहला अंक है वो यहाँ पे 7 के नीचे आएगा, 5 के नीचे 0 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 0.95 माइनस 0.7, यहाँ कुछ नहीं तो एक 0 डाल देंगे, ये एक तरीका होता है घटाने का, ठीक है। अब ये नहीं कि 5 में से 7 को घटा दिए तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 में से 0 गया 5, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2.0, है ना। तो यहाँ पे 0.3 बराबर में 0.25 x हो गया, ठीक। इसीलिए x बराबर में, ये गुना में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 0.3 बटे में 0.25। अब गौर देखिएगा, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ 1 अंक, तो 1 दशमलव का बदला 1 और जे अंक J0, दशमलव का बदला 1 जे अंक J0, ठीक। सोना सोना चल गया, यहाँ 3, यहाँ 25, 5 5 25, 5 दूना 10, ठीक है। या फिर हम इसे इजी वे में करने के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.3 बटा में 0.25, यहाँ से ये कटा तो यहाँ आ गया 100, यहाँ से ये कटा तो यहाँ आ गया 10, 25 चौके 100, तो 4 तिया 12 बटा में 10। 10 से कोई अंक में संख्या में भागा लगता है तो पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव दे दीजिए, आपका ये क्या हो गया? आंसर हो गया 1.2। अब अगला क्वेश्चन जो है 9वां नंबर, हम उस पर आते हैं, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन जो है उस पर आते हैं, आप लोग जल्दी से उसे उतारिए। उतार लिए होंगे, वीडियो को रोक करके लिखिएगा अगर छोटा है तो। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है अब उससे देखते हैं। 9 नंबर, 9वां में है 15 गुना 2 माइनस x माइनस 5 इंटू x जोड़ 6 बटे में
1 घटा 3x बराबर में कितना है 6 दिया हुआ है, कितना है 6। अब मैं इसे पूरा मिटा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 15 से अब इसमें गुना हो गया, ठीक है। तो 15 दूना, अब ये देखिए ये नीचे क्या है भागा में है, तो उधर चला करके गुना हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इसे कर लेते हैं। 15 दूना 30, 15 माइनस एक्स, 15 गुना माइनस एक्स यानी -15x, -5 गुना x -5x, -5 गुना +6 यानी माइनस प्लस -6 × 30 बराबर 6 × 1 - 3x, ठीक। अब देखिए ये अंक तो 30 माइनस यहाँ 30 प्लस खत्म हो गया, 30 में से 30 गया खत्म, 15x - 5x यानी -20x, कितना x -20 है। अब इधर इक्वल में 6 गुना 1 6 माइनस में 6 दिया 18x, ये 18x इधर आ जाएगा, -20x माइनस है तो इधर आया था प्लस 18x बराबर में 6, -20x में से 18x गया था -2x बराबर में 6, इसीलिए x बराबर में 6 में -2, 2 तिया 6 यानी -3 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आपका जो आंसर है -3 आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं 10वें क्वेश्चन पे आता हूँ, तब तक इसे जल्दी से नोट कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो अभी रहने दें, तो बनाते हैं आगे हम। 10वां नंबर क्या हो रहा है, दहाई अंक जो है इकाई अंक से 3 गुना है ना। तो मानेंगे इकाई अंक को हम, माना कि संख्या का इकाई अंक x है, कितना है x है। अब प्रश्न से आते हैं, जब इकाई अंक जो है वह x है तो दहाई क्या बोला है, दहाई अंक बराबर 3 गुना किसके, इकाई अंक के 3 गुना, तो 3x ये हो गया आपका दहाई अंक। इसे मिटा देते हैं। अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, जो बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप करते जाना, खुद ब खुद क्वेश्चन बनेगा। आगे जो बोल रहा है यदि अंक बदल दिए जाए है ना, यानी यदि संख्या इससे जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा 3x और x ना बनेगा, ये इकाई पे रहेगा और ये दहाई पे रहेगा, ठीक है। बोला है कि अगर अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। यदि ये जब था, यानी हम इसका आप देखिए प्लेस वैल्यू जो होता है x का क्या होगा 1 गुना x, इसका 10 गुना 3x है ना, तो इसका x हो जाएगा और इसका क्या है 30x हो जाएगा, ठीक। हमेशा प्लेस वैल्यू का यूज करते हैं मैथ में। बोल रहा है जैसे देखिए 72 है बाय द वे, तो 2 का प्लेस वैल्यू 1 गुना 2 कर दें, 1 गुना 2 बड़ा 2, और 7 का 10 गुना 7 70, दोनों को जोड़िए आपस में तो 72 आ रहा है ना, यानी हम इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो वो संख्या ही रहेगा। तो बोल रहा है जो संख्या है दिया हुआ
यदि अंक बदल दिया जाए, यानी 3x और x था, अब इसे हम बदल करके अंक बदलने पर संख्या क्या आ जाएगा, x इधर आ जाएगा और 3x इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इकाई बन जाएगा और ये आपका दहाई। तो इसका स्थान मान हो जाएगा 1 गुना 3x बराबर में 3x। इसका स्थान मान हो जाएगा 10 गुना में x बराबर में 10x। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इन दोनों का जो अंक बदल दिया, तो दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 36, मतलब कम हो गया है ना। पहले वाला का वैल्यू, इसको इसमें से इसको जब घटाएं तो 36 कम गया। तो क्या होता है, तो इन दोनों को जोड़ पिया था, तो इसको इस तरह से कर देते हैं, 30x जोड़ x पहला नंबर हो गया संख्या, घटा 3x जोड़ 10x बराबर में 36। समझ आ रहा है ना। अब देखिए आगे, तो 30x जोड़ में x माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 10x बराबर में 36। ठीक, तो 30x 31, यहाँ 13 प्लस 36 है ना। तो 31 में से 31x में से 13x को घटाना है, बना 36 है। तो 1 में से 3 यानी 11 से 3 के 8, 2 में से 11 1, 18x बराबर में 36। इसीलिए x बराबर में 18 दूना 36, यानी 36 में 18 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 यानी 2 आ गया। आपको क्या आ गया, 2 आ गया। पूछ क्या रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, संख्या ज्ञात। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या बराबर में इकाई अंक x यानी x था, 3x और क्या था, x न था, वह संख्या यह था दहाई अंक, ये इकाई अंक। तो 3 गुना 2 और यहाँ पे 2 है ना, यानी हो गया 3 दूना 6 और 2 62। इस तरह भी इससे भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत लग रहा है इस तरह से बनाने में, है ना। तो हम इसको इस तरह से आते हैं, इकाई अंक बराबर में x बराबर में 2, दहाई अंक बराबर में 3x बराबर में 3 गुना 2 बराबर में 6। इसीलिए संख्या बराबर में 62, 62 आपका क्या है, वह संख्या है जिसके बारे में ये क्वेश्चन बोल रहा था। तो आपका आंसर क्या आ गया, 62 हो गया। जल्दी से इसे नोट कीजिए, इसको भी समझने के लिए नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए। इसे भी ये मैंने आपको समझाने के लिए बगल में लिखा है कि स्थान मान को निकाल कर आपस में जोड़ने पे भी वह संख्या जो है, जो संख्या रहता है वह संख्या आ जाता है। ठीक है ना। अब एक आखिरी क्वेश्चन है 11 नंबर, अब हम उस पर आएंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे, तो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। छूट रहा होगा तो वीडियो को रोक करके लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है, अब हम उस पे आते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल उन दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब इस पे आते हैं, जैसे कोई नदी है, दोनों घाट है, इसका दोनों क्या घाट है। मान चलो पानी इधर से इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, इधर से नाव गया इधर, तो 9 घंटा में पहुंचा, कितना, 9 आवर में। जब उधर से आया नाव तो इधर 10 घंटा में पहुंचा। और जो जल का प्रवाह था वो इधर की ओर था, किधर की ओर, इधर की ओर, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पूछ रहा है कि नाव की चाल, और यहाँ पे धारा का जब दिया हुआ है चाल हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर, है ना।
तो पूछ रहा है नाव की चाल और दोनों के बीच की दूरी, माने इस घाट से इस घाट के बीच की दूरी क्या होगी, है ना। तो आते हैं हम अच्छे से समझते हैं इसे। तो यार उन्होंने मानेंगे, माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, पर घंटा है, तथा दोनों घाटों की बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है, d है। क्या है, d है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। हाँ, तो अब क्या बोल रहा है कि नाव की जो, और क्या है, हाँ तो प्रश्न से और एक चीज़ क्या है, हाँ हाँ क्या दिया हुआ है, धारा की चाल, धारा की चाल बराबर है 1 किलोमीटर पर घंटा। अब प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न से, ठीक है, किससे, प्रश्न से। अब यहाँ से आते हैं धारा, ये तो शांत जल में 1 किलोमीटर है। अब धारा की दिशा में, दिशा में नाव की, नाव की चाल बराबर में क्या हो जाएगा। अब आप ही सोचिए, मगर ये कोई नदी है जिसका जल 1 किलोमीटर की तेज़ी से जा रहा है, आप उस पर नाव के चल रहे हैं। अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं, तो 50 आपका और 1 जल का दोनों ऐड हो जाता है, उस स्पीड से हम जाते हैं। तो पानी अगर 1 किलोमीटर पर रफ्तार से धारा चल रहा था और नाव x था, x जोड़ 1 किलोमीटर पर घंटा चाल हो गया, ठीक है। और धारा की दिशा में लगा समय, और लगा समय जो है कितना है, 9 घंटा है ना। तो इससे दूरी निकल जाएगा, दूरी यानी दूरी बराबर चाल गुना में समय। तो दूरी क्या मान है, d, तो d बराबर में चाल कितना है, x जोड़ 1, समय कितना है 9। यह हो गया आपका पहला समीकरण, ठीक है, पहला समीकरण। अब इधर आइए, यह है आपका पहला समीकरण, ठीक है। थोड़ा नोट जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से लिख करके बनाना। अब दूसरे चीज़ पे आते हैं। अब यहाँ पे ये धारा की दिशा में नाव की चाल था, अब धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा, यानी हम जा रहे थे 10 के, उधर से आ रहा था 1 के, तो दोनों माइनस में हो जाएगा। तो विपरीत दिशा में चाल बराबर में x घटा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब धारा की विपरीत दिशा में लगा समय कितना हो गया, लगा समय 10 घंटा, है ना, h फॉर आवर यानी घंटा, घंटा ही लिख देते हैं, घंटा। तो अब दूरी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, चाल गुना में समय, दूरी d माने हैं तो d बराबर में चाल कितना, x घंटा 1 गुना में 10, यह हो गया। अब देखिए गौर से, यहाँ पे ये इक्वेशन 2 हो गया,
यहाँ भी दूरी बराबर ये और यहाँ भी दूरी बराबर ये। अब जैसे क्वेश्चन है दूरी डी माने हैं, दोनों जगह दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन तो आपस में इक्वल होंगे। यहाँ दोनों डी एक तो डी यहाँ भी और यहाँ भी, यानी ये दोनों अभी आपस में बराबर हैं। जब डी और डी आपस में बराबर तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो समीकरण 1 और 2 से कितना है, x जोड़ 1 गुना 9 बराबर में x घटा 1 गुना 10। यहाँ पे आ जाइए, x गुना 9 9x जोड़ 1 गुना 9 9 बराबर में x गुना 10 10x माइनस में 10। यहाँ पे 9x यहाँ 10x तो 10x माइनस 9x बराबर में 9 जोड़ 10, इसीलिए x बराबर में 19। क्या 19, x क्या माने थे चाल, तो 19 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया, चाल आ गया। किसका चाल, नाव का शांत जल में, किसमें, शांत जल में, है ना। अब क्या पूछ रहा है, दूरी भी पूछ रहा है, तो किसी एक समीकरण में रख दीजिए x का मान। अब क्या है, दूरी d बराबर में x जोड़ 1 यानी 19 जोड़ 1 गुना में 9 बड़ा 20 नमा 180 किलोमीटर क्या हो गया आपका, दूरी हो गया। दूरी दोनों घाटों के बीच, है ना। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपका जो आंसर आ गया, चाल जो आपका आ गया 19 किलोमीटर आ गया, और दूरी जो है 180 किलोमीटर। चाल क्या आ गया, 19 किलोमीटर पर घंटा, 19 किलोमीटर पर घंटा चाल, नाव की चाल शांत जल में। और यह क्या आ गया, दूरी दोनों घाटों के बीच की, कितना आ गया 180 किलोमीटर। यही था, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप जगह थोड़ा सा नीचे अच्छे से लिखिएगा, मेरा जगह कम हो गया इसलिए थोड़ा सा उस तरह से लिख दिया। और अच्छे से इसे नोट करके अच्छे से इसे उतार लीजिए और अच्छे से समझिए, कोई टफ नहीं है, ठीक है, सब आसान क्वेश्चन है। बस आपको बारीकी समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। और क्वेश्चन है इसमें, अब तो नहीं है, 11 तो यहीं ख़त्म है। अब अध्याय 3 है, तो उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को हमारा ये जो क्लास चल रहा है ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक